हर घरेलू खातून की कोशिश ये होती है, वैसे तो हर खातून की ही कोशिश होती है कि खूबसूरत दिखे, दिलकश लगे, स्किन जो है वो उस पे एक्नी ना आ जाए। माशाल्लाह आजकल ख़वातीन बहुत होशियार हो गई हैं। वो हमारे से ज़्यादा कर लेती हैं, मेकअप भी, हर चीज़। बस फ़र्क ये होता है कि हम बेसिक्स और प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उनको जो गाइड करता है वो उसके पीछे चल जाते हैं। आजकल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक वाइट बेस का ट्रेंड है, तो क्या जो जिनका थोड़ा रंग डल है वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं? लोगों को ना गोरा होने का बहुत शौक है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी टून डार्क है, लाइट है, बस वो कहते हैं कि हमने गोरा चिट्टा दिखना है। आजकल वो जो क्रीमें, नाइट क्रीम लगानी शुरू की होती है गोरे होने के चक्कर में, वो जितनी देर यूज़ करते हैं उतनी देर तो इफेक्ट आता है उसका, बहुत साफ हो गया। वो छोड़ते हैं, उसका डबल नुकसान होता है। आप ऐसे लोगों का क्या रिकमेंड करते हैं जब ये अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करके आते हैं? तो हम सन ब्लॉक लगाया होगा, गए होंगे, बाहर आएंगे, डस्ट हो गया, आओगे, क्रीम लगी होगी, फेस वॉश करेंगे, फिर लगा लें। उससे पता भी नहीं लगता कि हमने कुछ लगाया हुआ है। इससे आपकी स्किन बहुत साफ़ हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि गर्मी स्टार्ट हो गई है और हर घरेलू खातून की कोशिश ये होती है, वैसे तो हर खातून की ही कोशिश होती है कि खूबसूरत दिखे, दिलकश लगे, स्किन जो है वो उस पर एक्नी ना आ जाए, मसाम जो है वो ना खुल जाए, हमारा रंग डल ना हो जाए। तो ये कंसर्न जो है वो हर खातून के होते हैं, चाहे वो ये कहे कि नहीं भाई मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सबको पड़ता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मेकअप आर्टिस्ट वजाहत अली। उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं और कोशिश करते हैं आपको कोई टिप्स देने की कि आप घर में रहते हुए कैसे खूबसूरत दिख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने हसीन। आप तो खुद माशाल्लाह एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप हसीन नहीं होंगे तो फिर तो हम कहाँ जाएंगे। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग माशाल्लाह आजकल ख़वातीन बहुत होशियार हो गई हैं। वो हमारे से ज़्यादा कर लेती हैं, मेकअप भी, हर चीज़। बस फ़र्क ये होता है कि हम बेसिक्स और प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उनको जो गाइड करता है वो उसके पीछे चल जाते हैं। बस इतना ही फ़र्क है हमारे में और उनमें। अच्छा, आजकल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक वाइट बेस का ट्रेंड है, तो क्या जो जिनका थोड़ा रंग डल है वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे में क्या, लोगों को ना गोरा होने का बहुत शौक है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी टून डार्क है, लाइट है, बस वो कहते हैं कि हमने गोरा चिट्टा दिखना है। अब ये नहीं उनको पता है कि जो डार्क होता है वो उसमें ज़्यादा कशिश, ज़्यादा वो अच्छा लगता है। बस यही है। और आजकल वो जो क्रीमें, नाइट क्रीम लगानी शुरू की होती है गोरे होने के चक्कर में, वो जितनी देर यूज़ करते हैं उतनी देर तो इफेक्ट आता है उसका, बहुत साफ हो गया। वो छोड़ते हैं, उसका डबल नुकसान होता है। उसका स्किन डल हो जाती है, फिर स्किन की एक अपनी नेचुरल शाइन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। बस यही होता है। हम लोग कहते हैं कि बस प्रोफेशनल चलो, वो कहते हैं बस जो आए चला अच्छा, लें। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो कि जिसकी स्किन जो है वो वाइटिंग क्रीम्स की वजह से डैमेज हो गई हो, क्योंकि केमिकल होता है और सुनने में तो यही आता है कि आपकी स्किन की जो लेयर है ये ऊपर वाली लेयर को उतार के नीचे से जो स्किन है वो निकल आती है। तो कोई ऐसा आपके पास खातून आई हो या कोई, अब तो जो है वो मेल्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि उनको भी गोरा चिट्टा होने का बहुत एक क्रेज़ हो गया है, तो आप ऐसे लोगों का क्या रिकमेंड करते हैं जब ये अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करके आते हैं, और आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि अब इस पे क्या अप्लाई किया जाए? सबसे पहले उनको मना किया जाता है कि ये जितनी वाइटनिंग क्रीम है ना, जो मर्ज़ी करो, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, लेकिन लोकल भी बहुत सारी हैं ना, वो आपको डैमेज करके रखती हैं। तो उस पे आप अक्सर देखेंगे कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल, छाइयाँ, वो इसी क्रीम की वजह से पड़ती हैं। और एक नेचुरल नहीं आ जाए, ऐसे लोग कि हम एक लफ्ज़ तो नहीं लेना, मनुसियत नहीं छाई होती, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो हो जाता है। आप अगर उसको जितना पानी से वॉश करें फेस को, खुले पानी से, पानी को खुश्क ना करें, तो वो बहुत बेहतर रहता है। उसके साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे हम कुछ भी और घर पे, हाँ, वो हम हल्दी टैप अक्सर लोग यूज़ करते हैं ना घर में, हर्बल चीज़ें, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि केमिकल के ऊपर जाना। घर में माएँ पुरानी भी तो करती थी ना हमारी लोग, तो आप उसमें रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका लेकिन वो थोड़ा सा स्लो नहीं हो जाता वो प्रोसेस? स्लो ज़रूर होता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम में होता है। जो ये दूसरी चीज़ें ये शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। तो इससे बेहतर हाल यही है कि हम घरों में बेहतर तरीके से इसको गाइड कर सकते हैं। गोरा होना नहीं है, आप उसको नीट रख लो, वही एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपने साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हो। उसको चिट्टा होना, इस चीज़ों में तो बिल्कुल मेरा नहीं देखिए, ख्याल। आप ये कह रहे हैं कि जो आपका रंग है आप उस पे मुतमईन रहे, बस उसको अपने स्किन को थोड़ा जो है वो स्मूथ कर लें, उसके लिए आप कोई भी रेमेडी कर सकते हैं। जैसे अब गर्मी है, गर्मी में आप लड़कों की बात करते हैं या लड़कियां, सबसे पहले ना सन ब्लॉक क्रीम यूज़ कर लें, कि अच्छी कंपनी की ले लें, जिसका पता हो कि हाँ गर्मी के लिए सन ब्लॉक यूज़ कर लें। उस टाइम आपको ऑयली ज़रूर लगेगी, वो आपका रंग साफ़ भी करती है, और आपको जो जितनी आपके सन ब्लॉक से आपकी स्किन ख़राब होती है, वाइट हेड बनते हैं, ब्लैक हेड बनते हैं, ये हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो डस्ट अंदर होती है, ये उससे बनते हैं।
तो हम सन ब्लॉक लगाया होगा, गए होंगे, बाहर आएंगे, डस्ट होगी, आओगे, क्रीम लगी होगी, फेस वॉश करेंगे, फिर लगा लें, उससे पता भी नहीं लगता कि हमने कुछ लगाया हुआ है। इससे आपकी स्किन बहुत साफ़ हो सकती है। अच्छा, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? अगर हम आईब्रोज़ की बात करें, प्लकिंग ख़वातीन करवाती हैं, लेकिन वो ये नहीं देखती कि उनके फेस पे क्या सूट कर रहा है। अगर मोटी कोई ट्रेंड चल रही है तो वो वैसी करवाने बैठ जाती हैं, अगर शॉर्ट चल रही है तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? ये इसमें ना हर बंदे को ना सबसे पहले खुद का पता होना चाहिए। मैं बार बार यही बात इसलिए कह रहा हूँ, खुद का पता नहीं। अब मुंह हो छोटा सा, ब्रॉड आईब्रोज चाहिए, वो उतना मुंह पर रखेंगे, ऐसा लगेगा सिर्फ आईब्रोज मुंह पर रखी हुई है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो आप अपने फेस पे देखेंगे ये मुझे क्या डिसेंट लग रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो आप वो काम करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रॉड चाह रही हैं तो आपने ब्रॉड ही बनानी है, जो मर्जी हो जाए। थिन चाह रही हैं, ब्रीक चाह रही हैं, तो आपने उस पर चलेना। आपने अपना फेस, हर बंदे का, किसी का गोल है, किसी का दूसरा है, आप उसमें रहें। हर एक किसी तरह बेस अलग है, कंटोर अलग है। अब दूसरे को देख के आप अपने मुंह पे वाला मारने वाला काम तो नहीं ना है। इसी तरह मेकअप में कितनी वैरायटीज़ हैं। पार्टी मेकअप होते हैं, फिर ब्राइडल क्या अलग होता है, और इसके बाद फिर हम आम रूटीन में घर में यूज़ करने के लिए बीबी क्रीम यूज़ कर लें, सन ब्लॉक कर लें, सिर्फ पाउडर जस्ट कर लें, ब्लश लगा लें। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि हमने पूरा तैयार होना, बेस पकड़ ली, अट्ठा 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 अट्ठा, बस उसको मेकअप नहीं कहते। आपने बिल्कुल अपने स्किन के हिसाब से नेचुरल होकर चलेंगे ना, तो ज़्यादा सूट करेगा, वो ग्रेसफुल लगता है कि यार हाँ यार। और अगर किसी की डबल स्किन है, डबल टोन स्किन है, और वो उसको कवर करना चाहती है और चाहती है कि नो मेकअप, जैसा कि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, नो मेकअप, लगा सब कुछ होता है लेकिन नो मेकअप होता है, तो ऐसे लोगों को क्या, आप ख़वातीन को क्या गाइड करेंगे कि जिनकी डबल टोन हो जाती है, अगर वो कोई बीबी क्रीम भी लगा रही हैं तो वो अलग से एक पैच नज़र आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए अब कवरेज इतनी आई है ना, कंसीलर के तौर पे बहुत सी चीज़ें आई हैं आपके पास। अगर एक अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अब अपनी जेब देखनी है, लेकिन फिर भी वो लेके आते हैं। आप उसमें ना पड़ें, आपके पास जो सी भी बेस है उसमें लिपस्टिक ऐड कर लें, कोई रेड शेड ऐड कर लें, वो हो जाएगा ऑरेंज सा, रेड सा ना, आप उससे कंसील करके ऊपर हल्की सी बेस कर लें, अपना कहानी ख़त्म। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने उसके लिए पैसे भी खर्च करो और पूरी एक लेयर बनाओ, उसी का जस्ट करके उसके बाद ऊपर बेस करें और कहानी ख़त्म। अच्छा, आजकल जगह जगह ना स्टॉल्स देखने में आते हैं जहाँ पे मेकअप की हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है। तो क्या ये जो सस्ते भी हैं, 150 का, 200 की, इस रेंज में होती हैं, तो क्या वो स्किन को डैमेज नहीं करती? डेफिनेटली वो डैमेज करती है। अब देखो ना, एक चीज़ की हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसकी अब रेशो निकालें, रेशो हम बनती है बाहर कंपनी का, वो कहता है मैं 1000 रुपये की एक उस कॉस्ट पड़ रही है खाली, मार्केट में वो कैसे 50 60 70 100 की आ जाती है। अब देखो ना, सब कुछ तो यहीं बन रहा है। आप अपने शालमी माशाल्लाह चले जाएँ, हर चीज़ वहाँ पर खोल के बैठे होते हैं, सब कुछ बना रहे होते हैं, बस यही कुछ है। तो लेकिन अच्छा मेकअप फिर अफोर्डेबल तो भी तो नहीं है ना हर एक इंसान के लिए। बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए अफोर्ड करने के लिए ये बता रहा हूँ, आपको हाँ ना होगा ना कि यार मेरे पे ये सूट कर रहा है। आप किसी के पास भी चले जाएंगे ना, ये नहीं कि आप एक नाम, बड़ा नाम हो, जब नाम के पीछे आप भागेंगे ना तो फिर आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। फिर आपने अपनी जेब नहीं देखना, अपना स्टेटस के चक्कर में चले जाना है ना, स्टेटस, बस स्टेटस, उसमें नहीं। आप घर में रह के बड़ा कुछ कर सकते हैं। आप एक दूसरे को, फीमेल को ख़ास तौर पे इतना आना चाहिए कि अपना मेकअप आना चाहिए। हर फीमेल को अपना मेकअप आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इतना कुछ सूट करता है, ये मेरे पे बेस्ट लुक है। तो आप घर में बैठ के कर लें, ज़रूरी है कि आपने जाना ही जाना है। अच्छा, गर्मियों में एक ये भी कॉमन मसला है और हर खातून का ही मसला है कि पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, स्किन डल होना शुरू हो जाती है। एक्नी के लिए और जो बाहर निकलते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट चल रहा है सन ब्लॉक। आपने सन ब्लॉक यूज़ किया हुआ, जितना मर्जी है कि वो आपको सन से और बचाएगा। उसके बाद आपने ज़्यादा कुछ करना तो उसको वॉश करके, टोनर आता है, क्लिनजिंग करके डेली मुंह तो हम धोते हैं ना माशाल्लाह, तो एक दो अच्छी से क्लिनजिंग करके मुंह धोकर टोनर लगा दिए तो मसाम बंद हो जाएंगे, सिंपल। अच्छा, ये हर एक के लिए है कि कोई सा भी टोनर लेके लगा लें? कोई सा भी, आप ऑयली स्किन है तो आप उस हिसाब से देख लें। टोनर तो वैसे सेम ही होता है, वो मसाम बंद करने के लिए ही होता है। इस तरह अवेलेबल जेल यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, वो तो घर में लगा होता है माशाल्लाह, तो वो लगा लें। लेकिन एलोवेरा जेल लगाने से तो जो हमारा रंग है थोड़ा सा डल डल सा नहीं हो जाता? नहीं, वक्ती तौर पे हमें डर लगता है। जब वो रिमूव करते हैं, थोड़ी देर लगाया उसके ऊपर रिमूव किया, वो बल्कि साफ़ होता है, डल नहीं होता उससे, क्योंकि वो एक नेचुरल, आपने आर्टिफिशियल ना लें। आप घर में माशाल्लाह, वो महंगा तो है नहीं, आपको मिल जाता, आप लें और लगा लें। अच्छा, ख़वातीन को ना सिर्फ ये होता है कि हमारा फेस अच्छा दिखे, उन्हें ये भी होता है कि हमारे हाथ भी खूबसूरत लगें, पाँव भी खूबसूरत लगें। तो इसके लिए अगर हम इसके लिए मैनिक्योर पेडिक्योर अगर नहीं करवाना चाहते तो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं? नेचुरली आसान हल, घरों में स्क्रब ले लो, कुछ भी ऐसी चीज़ है उसको मसाज करके नीम गर्म पानी में वो पहले डीप कर लो, तो हम घर में कर सकते हैं ना। नीम गर्म पानी लिया, इसमें हल्का सा नमक डाला, हाथ थोड़ी देर डीप किए,
अच्छा, बातें आप ऐसी कर रहे हैं कि सारे मेकअप आर्टिस्ट का ना बिजनेस बंद करवाने वाली बात कर रहे हैं जबकि आप खुद भी एक बिजनेस रन कर रहे हैं। बेशक रन करूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं छुरा लेकर खड़ा हूँ, हर एक की जेब काटनी है मैंने। मेरा काम है सदका जारी है, आगे अब मैंने देनी भी तो है ना, नॉलेज भी तो देनी है। ज़रूरी है कि अपने चक्कर में अगलों को सबको बेड़ा गर्क कर दूँ, ये है ना बस। अच्छा, अगर इतना कमा लो ना कि जितना बस सब्र शुक्र कर लो। हाँ, अच्छा, जो जॉब होल्डर्स हैं ख़वातीन, उनको किस तरह तैयार होना चाहिए कि नेचुरल भी लगे, और बाल किस तरह उनको कैरी करने चाहिए, किस तरह बनाने चाहिए कि अगर ऑफिस में जाती हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे काम करती हैं तो अच्छी भी लगे। अब इस टाइम तो हम बाहर बैठे हुए हैं, डेमो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता सकता 2 मिनट में हेयर स्टाइल किस तरह बन सकता है। आप घरों में ट्विस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, एक दफ़ा बाल नीट किए हो ना आपने, ड्रायर कर लिया, स्ट्रेटनर कर लिया, कुछ भी घरों में यूज़ करते ही हैं लोग, तो उसके बाद आप एक दफ़ा ट्विस्ट कर लिए, 2 दफ़ा आप उसमें ब्रेड बना लिए डिफरेंट। का फ्रंट होता है ना कि फ्रंट मुंह पे ना आना चाहिए, आप लोग बाहर निकलते हैं तो गर्मी भी है, तो आप ब्रेड डिफरेंट डिफरेंट कोशिश कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। हर फेस पे सूट करता है, जिसका फेस हेल्दी है वो तो ज़्यादा टाइट नहीं हो जाएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है टाइट कर, ब्रेड बहुत सी किस्म की आ गई हैं, लूज़, हैवी, लो, हर किस्म की। आप बीच में तो कोई लट्टे निकाल के फेस पे छोड़ सकते हैं, फेस कट करके फेस पे बाल छोड़ सकते हैं थोड़े से। ज़रूरी तो नहीं है कि हम सबको टाई करें। लेकिन खुले बाल, गर्मी का मौसम, पसीना नहीं आएगा? तो खुले बालों में तो इसलिए आएगा, इसलिए तो मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले हमने करने ही ट्विस्ट है, वो सबसे आसान लगता है, कैरी करने में आसान, गर्मी से बचने के लिए आसान। ख़ासतौर में माशाल्लाह बच्चे भी घर में होते हैं सबके, तो वो बाल खींचना तो आपने बांधे में हो तो कम से कम कुछ तो सुकून होगा कि सिर्फ बाल ही समझाने, बच्चे नहीं संवारने इन्होंने। अच्छा, जेंट्स के बारे में बताइए कि उनका क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है, कोई हेयर स्टाइलिंग वगैरह, कोई फेशियल, कोई इस तरह का, कुछ शेव में कोई इस तरह की वैरायटी जो है वो आई हो? वैरायटी बहुत आई हुई है जेंट्स के काम में, मुझे लगता है लेडीज से ज़्यादा वैरायटी आई हुई है कटिंग में खास तौर पर। आजकल फेडेड कटिंग चलती है, स्किन नज़र आनी चाहिए, रेजर लगना चाहिए, साथ साथ ब्रेड चल है। वो क्लीन शेप वाला दौर ख़त्म हो गया, सेंटर से मांगने के लिए होती है क्लीन शेप होती है, बस वो ख़त्म हो गया। अब सब ब्रेड रखते हैं, दाढ़ी, इसी तरह बस। अच्छा, आप टीवी टुडे के व्यूवर्स को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को और जेंट्स को भी क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उनको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अपनी स्किन जो है वो डैमेज होने से बच जाए, सस्ते के चक्कर में कि महंगे उनका जो सस्ते के प्रोडक्ट लेके कुछ महंगी ट्रीटमेंट ना लेनी पड़ जाए, और जो अक्सर लोग, अब ये भी ट्रेंड शुरू हो गया, अफोर्डेबल है नहीं है, इंजेक्शन लगवा के रंग भी वाइट कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्या सफ़ेद रंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया? नहीं, ये अब लोगों ने ना एक बनाया होता दिमाग में कि यार गोरा चिट्टा, पहले वाले लोगों में ये ज़्यादा होता था, जो हमारे बुजुर्ग ना वो गोरा चिट्टे के पीछे बहुत भागते होते थे, जो बुजुर्ग। अब थोड़ा चेंज हो गया, अगर डल भी है ना तो कोई इशू नहीं है, बस होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप हर चीज़ आपकी मेंटेन होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगवा कर चिट्टा होना अपने आप को। आप घर में, आपको अफोर्डेबल नहीं है, घर में क्लिनजिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर लें यार, क्लिनजर ले लें, डबल एक्शन ले लें, आप स्क्रब ले लें, आपने करना ही है ना। अब ज़रूर आपने इंजेक्शन लेने हैं, बाहर जाना है तो आप घरों में रहो, ज़्यादा नहीं खर्चा करते। सन ब्लॉक लेके, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्मी ज़्यादा शुरू उसमें आपको होगा, सनबर्न होगा। हम भी बाइकों पे निकलते हैं, आपने लगाया हो, ग्लव्स यूज़ करें, आप इन चीज़ों में रहें, बस ज़्यादा आपने एफिशिएंसी बनना ही नहीं है, सिंपल। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।